हेलो दोस्तों, मैं मनीषा रिया स्वागत करता हूँ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो राम मंदिर से टॉपिक है। ये हमारा ट्रेंडिंग वीडियो है जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में जब आएंगे तो इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो मैं इसीलिए आपको टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ और जितने भी टॉप 25 क्वेश्चन है मैं लेके इसलिए आया हूँ ताकि आपके इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो मतलब क्या, जो अभी जो अयोध्या का जो फैसला आया था उसकी जो राम मंदिर बनने वाली है उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी। तो उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, तो 161 यानी कि 161 फीट। तो 161 फीट इसकी ऊंचाई होगी, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई। बात करें जब इससे पहले जब आया था कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, तो इससे पहले जो आई थी, आप क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है कि 1998 में के नक्शे 1998 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 141 फीट। इसकी 141 फीट ऊंचाई रखी गई थी। कब, तो 1998 में। लेकिन अभी जो 2020 में जो इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई रखी गई है उसकी कितनी है, तो याद रखिएगा 161 फीट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। तो अयोध्या जो राम मंदिर की जो ये मंदिर का जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी करेगी। तो याद रखिएगा L&T, यानी कि L&T किसको हम लोग बोलते हैं, तो लार्सन और टुब्रो है। ये लार्सन और टुब्रो कंपनी है जो भारत की कंपनी है, जिसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर इसका मुंबई है। तो ये जो है लार्सन एंड टुब्रो जो करेगी, ये अयोध्या कंपनी मतलब अयोध्या को जो निर्माण करेगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं लेगा। ये L&T जो कंपनी है कोई भी चार्ज नहीं लेगा और इसको फ्री में करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप VVI नोट कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो इसके जो वास्तुकार है याद रखिएगा आप लोग कि चंद्रकांत सोमपुरा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चंद्रकांत सोमपुरा जो है इसके वास्तुकार है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया है। तो जो शिलान्यास जो किए हैं वो किसने किए हैं, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी। यानी कि हमारे जो देश के अभी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ही क्या किया था, इसका शिलान्यास किए थे। तो 5 अगस्त, कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कब किए थे, तो याद रखिएगा 5 अगस्त को। ये डेट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किए थे। किसने किए थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने किए थे, जो अभी हमारे देश के क्या है, प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया। आ गया ये क्वेश्चन, कब किया गया, तो मैंने अभी बताया आपको कि 5 अगस्त 2020 को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो नरेंद्र मोदी, जो अभी हमारे देश के वर्तमान में क्या है, तो अभी देश में वर्तमान के प्रधानमंत्री है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो अयोध्या से रिलेटेड अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो अयोध्या याद रखिएगा, अयोध्या जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा जैसे सरयू नदी के किनारे ये स्थित है। कौन, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आई गया क्वेश्चन आपका 8 नंबर की अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ये एक एग्जाम में इसलिए पूछता है ना कि मतलब नदी से रिलेटेड पूछ देता है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे किस नदी के किनारे स्थित है। या जैसे में आपको कोलकाता हो गया, कोलकाता जो है हमारा हुगली नदी के किनारे स्थित है। जैसे में गोवा हो गया तो गोवा हमारा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो कोई भी क्या होता है ना कि कोई भी टेम्पल या कोई भी जगह का नाम पूछ लेता है कि आपको किस मंदिर मतलब कि किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंजिल होंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अयोध्या राम मंदिर में जो है वो कितने मंजिल होंगे, तो 3 मंजिल होंगे। अब 3 कैसे याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मंदिर, जब हम लोग मंदिर ऐसे लिखते हैं तो मंदिर में क्या 1 2 3 अक्षर आते हैं ना, तो मंदिर पूरा कंप्लीट होगा कब, जब उसमें 3 मंजिलें होंगी तब। तो याद रखिएगा मंदिर में कितने 3 मंजिलें होंगी।
अगर बात करें तो यहाँ पे प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार में क्या होगा कि 5 प्रवेश द्वार होंगे और 1 सिंह द्वार होंगे। ठीक है, 5 प्रवेश द्वार होंगे और 1 सिंह द्वार होंगे। अगर बात करें दरवाजा की, तो दरवाजा जो होंगे वो 24 दरवाजा होंगे। दरवाजे की संख्या कितनी होगी, तो 24 दरवाजे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर कि अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितना कर दी गई है। मतलब क्या, जब 1998 में जब ये हुआ था इसका फैसला, तो उस टाइम 212, मतलब उस टाइम जब नक्शा बना था तो उसमें पिलर की जो संख्या थी वो 212 थी, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 360, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अब पिलरों की जो संख्या कितनी कर दी गई है, तो 360 कर दी गई है। अगर बात करें गुंबद, तो गुंबद कितने होंगे इसमें, तो अयोध्या मंदिर में गुंबद होंगे 5 गुंबद होंगे, और स्तंभ कितने होंगे, तो याद रखिएगा स्तंभ जो होंगे वो 318 स्तंभ होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। मतलब क्या, जो L&T जो कंपनी, लॉरेंस एंड टूब्रो जो कंपनी बनाएंगे, वो उसमें खर्चा कितना लगेगा, तो आपको कहीं कहीं भी ऑप्शन में आपको 300 करोड़ दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च होगी, मतलब 100 से 150 200 करोड़ होगी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि हमारा क्या हो जाएगा, 100 करोड़ टिक आउट कर लीजिएगा कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा, तो 100 करोड़ रुपया आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना समय लगेंगे। मतलब कि अयोध्या जो राम मंदिर जो बनेंगे उसमें कितना समय, अप्रॉक्स कितना टाइम लगेगा, तो याद रखिएगा 3 से 4 साल, यानी कि 3.5 यानी कि 3.5 साल के करीब में उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, 3.5 साल आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था। तो अयोध्या मतलब जो अयोध्या का जो विवाद हुआ था वो कितने एकड़ के जमीन पे विवाद हुआ था, तो याद रखिएगा 2.77 एकड़, यानी कि 2.77 एकड़ जमीन पे क्या था, ये विवाद चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। तो अयोध्या का जो विवाद हुआ था वो लगातार कितने दिनों तक क्या हुआ था कि इसकी सुनवाई चली थी, तो याद रखिएगा 40 दिन तक। 40 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन तक अयोध्या का जो विवाद हुआ था लगातार उसमें सुनवाई चली थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों के बेंच ने सुनाया था। मतलब कि अयोध्या, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कर लेना कि अयोध्या का जब विवाद फैसला हुआ था तो कितने जजों ने मिलकर सुनाया था, तो याद रखिएगा 5 जज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 जज ने मिलकर अयोध्या का जो हुआ था उसके मतलब सुनाया था। आगे मैं बता दूंगा कौन कौन से जज है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन उसको भी दे दिया हो, तो ध्यान रखिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन आपको आ ही गया। तो देख, अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई कौन थे। पहला न्यायाधीश रंजन गोगोई थे, और क्या थे, तो DY चंद्रचूड़ थे, DY चंद्रचूड़ थे। और बाकी 3 कौन थे, तो याद रखिए अशोक भूषण, अब्दुल मजीर और SA बोबड़े। ये 5 थे। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लीजिएगा। रंजन गोगोई हो गए, DY चंद्रचूड़ हो गए, अशोक भूषण, अब्दुल मजीर और SA बोबड़े। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई। तो अयोध्या का जब विवाद हुआ था तो उसमें जो मतलब मस्जिद के लिए भी, तो क्या हुआ ना कि उसमें यह क्या दिया, तो ज़मीन दी गई। तो कितनी ज़मीन दी गई मस्जिदों के लिए, तो याद रखिएगा 5 एकड़ ज़मीन। तो 5 एकड़ ज़मीन जो है अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए दी गई है। कितने एकड़, तो 5 एकड़, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था। तो अयोध्या का जो विवाद का जो फैसला हुआ था वो किसके पक्ष में आया था, तो याद रखिएगा जो ये पक्ष में आए थे वो राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में आए थे। ठीक है, अगर हम बात करते तो बाबरी मस्जिद की भी क्या थी, बाबरी मस्जिद को भी दिया गया था, इसमें ज़मीन जो दिया गया था वो 5 एकड़ बाबरी मस्जिद को भी दिया गया था, लेकिन फैसला जो आया था वो राम जन्मभूमि न्यास में फैसला आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि अयोध्या विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम जो फैसला सुनाए थे वो कब सुनाए थे। तो याद रखिएगा 9 नवंबर 2019, 9 नवंबर 2019 को इन्होंने अपना अंतिम फैसला सुनाया था और बताया था कि जो बाबरी मस्जिद को भी अपना ज़मीन मिलेगा और राम भूमि को भी अपना अयोध्या में बनाने के लिए ज़मीन मिलेगा।
और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जितने भी क्वेश्चन है ना सभी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा। और प्लीज़ अगर आप अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा फैजाबाद। तो फैजाबाद इसका प्राचीन नाम था, लेकिन अब क्या हो गया अयोध्या। ये कहाँ है, तो यूपी में किस नदी के किनारे है, तो मैंने बताया यूपी किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बताया मैंने सरयू नदी के किनारे स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ये आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम के लेवल का तैयारी कर रहे हो ना, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा। अभी नहीं, 2 साल बाद 3 साल बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं, कभी भी आप ये वीडियो देखते हैं, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जब अयोध्या मंदिर का जब फैसला आया था तो उस टाइम वहाँ के सीएम कौन थे, यूपी के सीएम कौन थे, तो याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ। अगर पूछा है उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी थे। उस टाइम क्या थे, अभी तो पता है कि नरेंद्र मोदी थे, लेकिन आगे वाले कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 22 नंबर के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तो हमारे आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है। लेकिन पूछा जाएगा उस टाइम कि जब अयोध्या मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो उस टाइम जो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे वो कौन थे, तो आनंदीबेन पटेल थे। ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या है। तो अयोध्या स्थित में जो एक मस्जिद है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा बाबरी मस्जिद। क्या है नाम इसका, तो बाबरी मस्जिद है, ठीक है दोस्तों। तो बाबरी मस्जिद आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ ही दिया एग्जाम में, मतलब ऐसे पूछ दिया, मतलब ऐसे मैंने सेट कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। देख लिया आपने क्वेश्चन कि जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जो उनका कार्यकाल 1992 में था, उस टाइम वहाँ पे क्या थे, तो उस टाइम वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के कार्यकाल में क्या हुआ था कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा टॉप 25 में से आज का लास्ट क्वेश्चन है कि बाबरी मस्जिद तो गिराया गया, लेकिन कब गिराया गया। तो बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था, तो याद रखिएगा बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया था वो 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी आपके लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक कल जबरदस्त वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।